बाकी तो इन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ा, अल्लाह ताला की ये दी हुई खूबसूरती ये बिगाड़ नहीं सके। डर लगता है आज जम्मू कश्मीर से बाहर जाने में। एक ऐसा माहौल बना हुआ है मुल्क में। हमारी गलती सिर्फ ये कि हमने पड़ोसी मुल्क के साथ दोस्ती की बात की। आज वो बंदूकें खामोश हैं जिनकी हमने बात की। जब वो करे तो ठीक, जब हम करें तो एंटी नेशनल, गैर कानूनी मकान बने। अरे किसने नहीं बनाए? क्या ये सिर्फ एक ही मजहब से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने ये मकाने बनाए हैं? 8वां साल हो गया मुझे कुर्सी छोड़े हुए। महबूबा मुफ्ती को कुर्सी छोड़े हुए 3-4 साल हो गए। मरकज की हुकूमत रही यहाँ 18 के बाद। कहां गई वो तरक्की? मुझे तो दिखा नहीं। अरे हम रियासत थे, इंशाल्लाह फिर रियासत बनेंगे। पार्लियामेंट में इन लोगों का वादा है कि ये हमें रियासत का दर्जा वापस देंगे। हम इतनी जल्दी हार कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, वो कितना भी चाहें। चलो साइड दे दो। और हमारी शान है। मरकज़ी सरकार ने हमारी और इन सब से बढ़कर वक्त की कुर्बानी देकर इस मुश्किल अफराकर हमारी अमंकों में तवानाई, हिम्मतों, बुलंदी और हौसलों में तकवीत बख्शी और हमारी हौसला रोशन होगी और तमन्नाओं के वीरानों में कभी अपने घर को देखते हैं। आलिए अली तौर पर आपने रियासती अवाम के मफादात और से वजूद में लाकर अवाम को 8वां साल हो गया मुझे कुर्सी छोड़े हुए। महबूबा मुफ्ती को कुर्सी छोड़े हुए 3-4 साल हो गए। मरकज की हुकूमत रही यहाँ 18 के बाद। कहां गई वो तरक्की? मुझे तो दिखा नहीं। जहां हमने सड़कें छोड़ी, सड़कों का वही हाल। जहां पुल बने थे, पुल का वही हाल। जहां दफ्तर बना था, दफ्तर का वही हाल। जो हेल्थ सेंटर हमने अपग्रेड किए वही, जो स्कूल हमने अपग्रेड किए वही, जो वाटर सप्लाई स्कीमें हमने दी वही। अरे खुदारा, 4 साल में अगर और कुछ नहीं तो मुगल रोड के लिए, टनल के लिए संगे बुनियाद ही रखते। मैं मानता कि हाँ जनाब आप कुछ कर रहे हो। बाकी मुल्क को रेल के साथ जोड़ने के लिए आपका सर्वे ही पूरा किया होता। मैं कहता हाँ जनाब आपके इरादे सही है। बेशक वक्त लगा होगा, लेकिन आपके इरादे सही हैं। आपने कम से कम सर्वे का काम किया। मैं नहीं तो यहाँ छोटे बच्चे जो हैं वो ख्वाब देख सकेंगे कि कभी ना कभी वो पुंछ जो है रेल से आएंगे। वो भी नहीं। कहा था कारखाने लगेंगे। कौन सा नया कारखाना लगा? उल्टा जो कारखाने लगा रहे थे वो आज खुदकुशी करने पे सोचते हैं। कहते जनाब हमारा कारखाना ही नहीं चल रहा, क्या करें? बस हर 6 महीने के बाद आप कहीं अरब मुल्क से 2-4 लोगों को लाते हो, उनको यहां टूर कराते हो, कहते ना ये आएंगे। हमारे मुल्क से कोई नहीं आया। बड़े बड़े जो उद्योगपति, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बाकी हिंदुस्तान के, उनमें से कोई नहीं आया। बस हर 6 महीने हम अरब मुल्कों से कुछ लोगों को लाते हैं, कश्मीर का दौरा कराते हैं, उनकी तस्वीरें जो है अखबार में इसको बंद करते हैं। उनकी तस्वीर जो है अखबार में दिखाते हैं और कहते हैं देखो जी ये करिश्मा हुआ। आज शोशा बनता है टूरिज्म पे। देखिए जी टूरिस्ट आ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है, आने चाहिए। लेकिन खुदारा मुझे बताओ जनाब, उस टूरिस्ट का यहां के इलाकों को क्या फायदा? अगर श्रीनगर के टूरिस्ट का पुंछ के मेरे भाई को फायदा होता, मैं कहता बड़ी अच्छी बात है जिनकी हमने बात की। तो फिर हमारी क्या खता? हमारा क्या कसूर? कि हम यहाँ के लोगों की इज्जत की बात करते हैं,
उनकी पहचान की बात करते हैं, उनकी वकार की बात करते हैं। यहां कुछ लोगों को बहुत जल्दी है कि हमारा जो हिस्ट्री है वो मिटाया जाए। अब हम रियासत थे, इंशाल्लाह फिर रियासत बनेंगे। पार्लियामेंट में इन लोगों का वादा है कि ये हमें रियासत का दर्जा वापस देंगे, लेकिन देखो कितनी जल्दी ये हर चीज से रियासत हटाना चाहते हैं। हम जब एसआरटीसी की गाड़ियां देखते थे, उन पर नाम लिखा होता था J&K स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन स्टेट। आज जब मैं आ रहा था तो आरटीसी की ट्रकें नजर आई, उस स्टेट लफ्ज पे ही उन्होंने रंग लगाया हुआ है, उन्हें कंपनी का नाम ही बदल दिया। आप देखें एसआरटीसी की बसें ट्रकें, उन पे अब लिखा है J&K रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जैसे हम कभी स्टेट थे ही नहीं, जैसे हम फिर कभी बनेंगे ही नहीं। हम इतनी जल्दी हार कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, वो कितना भी चाहें। हम इन चीजों पर रंग नहीं लगाएंगे, हम इन चीजों को मिटाएंगे नहीं। आखिरकार ये हमारे साथ एक वादा था। हम सड़कों पर नहीं उतरे, हमने एहतजाज नहीं किया। एजाज ने कहा कि आप पुंछ के लोगों को कहो वो सड़कों पर उतरेंगे, नहीं, मैं पुंछ के लोगों को सड़कों पर नहीं उतारूंगा। मैं यहां पे किसी को गिरफ्तार करने का बहाना नहीं दूंगा, किसी पे टीयर गैस या खुदा ना खास्ता गोली चलाने का बहाना नहीं दूंगा। हम लड़ेंगे इंसाफ हासिल करने के लिए, हम लड़ेंगे अपना हक हासिल करने के लिए, लेकिन पुरअमन तरीके से। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम यहां का माहौल नहीं बिगाड़ेंगे, हम लोगों को एक दूसरे के साथ लड़वाएंगे नहीं। हमें जो दरवाजे खटखटाने होंगे हम खटखटाएंगे। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया है कि सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टी के बाद जो 370 को लेके केस सुप्रीम कोर्ट में है, उन पर सुनवाई शुरू होगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि उन सुनवाई में जल्दी हो और अदालत अपना फैसला सुनाए, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो गैर आईनी हुआ, गैर कानूनी हुआ, होना नहीं चाहिए था। अल्लाह ताला के दरबार में देर जरूर है, अंधेर नहीं। लगे वक्त कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे, लेकिन हमें इंसाफ मिल जाएगा। ये मेरा पूरा जो है, मेरा दिल ये कहता है। लेकिन हमें भी एहतियात करना होगा। यहां लोगों को बांटने की बहुत कोशिशें की जाएंगी। कोई कश्मीरी, कोई जम्मू वाला, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई कोशिश की जा रही है। जिस हिंदुस्तान में ये कहा जाता था कि हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा, किसी मजहब में फर्क नहीं होगा, उस हिंदुस्तान को तहस नहस किया जा रहा है। और आज भी वो हमें शक के नजर से देखते हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को समझ में नहीं आता हमारी खता क्या है, आखिर हमने किया क्या। मुल्क के साथ जुड़े रहे, कुर्बानियां दी, हजारों के तादाद में हमारे वर्कर मारे गए, जम्मू साइड में भी, कश्मीर साइड में भी। कितने मेरे साथी यहां स्टेज पे बैठे हुए जिन पे हमले हुए हैं, जो बाल बाल बचे। और हमारी गलती सिर्फ ये कि हमने पड़ोसी मुल्क के साथ दोस्ती की बात की। जब वो करे तो ठीक, जब हम करें तो एंटी नेशनल। अरे हमने क्या कहा सरहदों पे ये बंदूकें जो हैं इनको खामोश करो।
सरहद के आसपास रहने वाले लोग जो हैं उनको अमन की जिंदगी जो है गुजरने दो, उनको अपना माल मवेशी लेना होता है फेंस के उस तरफ, लेने की इजाजत दी जाए। हमने इनको वाजपेयी साहब के अल्फाज याद दिलाए जब उन्होंने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाया नहीं जा सकता। हमने उनको वो याद दिलाया जब ये एक दूसरे को जंग की धमकियां दे रहे थे। हम कहते थे जंग से कुछ हासिल नहीं होगा, जो हासिल होगा दोस्ती से होगा। क्या यही हमारा कसूर? और आखिर उसी बात पे आए, सीज फायर किस बात का नतीजा? क्या आपने आपस में एक दूसरे से बात की? आज वो बंदूकें खामोश हैं जिनकी हमने बात की। तो फिर हमारी क्या खता, हमारा क्या कसूर? क्या हम यहां के लोगों की इज्जत की बात करते हैं, उनकी पहचान की बात करते हैं, उनकी वकार की बात करते हैं? यहां कुछ लोगों को बहुत जल्दी है कि हमारा जो हिस्ट्री है वो मिटाया जाए। फिर आएंगे फिर जाएंगे, ये सिलसिला रहता ही है, क्योंकि बाकी तो इन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ा। अल्लाह ताला की ये दी हुई खूबसूरती ये बिगाड़ नहीं सके, लेकिन कोई नया इलाका ये टूरिज्म के नक्शे पे नहीं ला सके। अल्ताफ साहब बैठे यहाँ पे, मुझे याद है इनके साथ हमने वो इको टूरिज्म विलेज इनॉग्रेट किए थे, मुगल रोड के उस तरफ भी और यहाँ पुंछ साइड पे भी खाली पड़े हुए, कोई उनका इस्तेमाल नहीं। तो फिर क्या? यहाँ के नौजवानों को एक बेहतर मुस्तकबिल आप दिखा कैसे रहे हो? क्या दिखा रहे हो आप पुंछ हवेली के नौजवानों को कि उनको ये तसल्ली हो कि हाँ मेरा मुस्तकबिल जो है वो बेहतर है? हमारी बहनों को क्या दिखा रहे हो? यहां कुछ दिया नहीं, जम्मू कश्मीर के बाहर वो जा नहीं सकते। डर लगता है आज जम्मू कश्मीर से बाहर जाने में। एक ऐसा माहौल बना हुआ है मुल्क में जहां सबसे पहले निशाना बदकिस्मती से मुसलमान। एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला जा रहा है, लोगों के जज्बात को जो है उछाला जा रहा है, हर चीज पे हमला। हमारे मस्जिदों पे आजान होती है, उस पे तकलीफ। हम हलाल मीट खाते हैं, उस पे तकलीफ। हमारी कुछ बेटियां बहनें हिजाब पहन के कॉलेज जाना चाहती हैं, उस पे तकलीफ। हर चीज पे गैर कानूनी मकान बने। अरे किसने नहीं बनाए? क्या ये सिर्फ एक ही मजहब से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने ये मकाने बनाए हैं? लेकिन जब बुलडोजर चलते हैं तो एक ही तरफ चलता है। सही कहा किसी ने कि हिंदुस्तान को बदलाने की कोशिश की जा रही है। जिस हिंदुस्तान में ये कहा जाता था कि हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा, किसी मजहब में फर्क नहीं होगा, उस हिंदुस्तान को तहस नहस किया जा रहा है। और आज भी वो हमें शक के नजर से देखते हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस